YouTube channel Arya Photon Foundation. So I am here again with the new chapter, that is chapter number 3, rational numbers. Before starting the chapter हम बात करेंगे उन numbers की जो हम rational numbers से पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है. Start करते हैं from the very first, that was natural number. सबसे पहले हमने बात की थी about natural numbers. Natural numbers क्या होते हैं? The numbers that start from 1, 2, 3 and goes and up to so on और जाते हैं up to infinity, यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं they all are natural numbers. फिर हमने बात की थी whole numbers की. whole numbers क्या थे? natural numbers plus 0, यानी 0 plus natural numbers, ये सभी थे हमारे whole numbers. whole numbers के बाद हमने बात की थी about integers. integers क्या थे? whole numbers प्लस नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. जितने भी होल नंबर्स हैं सभी और साथ में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके नेगेटिव्स. होल नंबर्स मीन 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, और नेगेटिव्स ऑफ होल नेचुरल नंबर्स -1, -2, -3 अप टू सो ऑन. ठीक है, ये थे हमारे इंटीजर्स. उसके बाद हमने बात की थी अबाउट फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस हमने पढ़े थे. फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जब हमने फ्रैक्शंस की बात की तो हमने बात की थी कि फ्रैक्शंस आर द नंबर्स व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, और जो p और q होता है हमारा दैट इज अ होल नंबर. ठीक है, फ्रैक्शंस वो होते हैं व्हिच आर द फॉर्म p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q दोनों ही क्या हैं? हमारे होल नंबर्स हैं. अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की. क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स आर आल्सो ऑफ द फॉर्म p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पर p एंड q आर इंटीजर्स. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? दे आर आल्सो ऑफ द फॉर्म p by q, यानी ऐसे नंबर्स जो होते हैं हमारे p by q की फॉर्म में वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं हो सकता, और जो p और q है दे आर इंटीजर्स. p और q इंटीजर्स होते हैं. अब देखो फ्रैक्शंस में और रैशनल नंबर्स में डिफरेंस कहाँ पर आया? सिर्फ यही पढ़ना कि यहाँ पर जो p और q की हम बात करते हैं दे आर होल नंबर्स, लेकिन जब हम रैशनल नंबर्स में p और q की बात कर रहे हैं तो दे आर इंटीजर्स. अगर मैं फ्रैक्शंस में बात करती हूँ तो अगर मैं एग्जांपल दूँ किसी भी फ्रैक्शन का, तो सपोज 2/3 फ्रैक्शन है, 3/2, 5/7, 7/5, ये सभी के सभी फ्रैक्शंस हैं. ठीक है, इसके अंदर p और q जो है ये सभी क्या है? होल नंबर्स हैं. अगर मैं बात करूँ रैशनल नंबर्स की, अगर मैं एग्जांपल दूँ तो 2/3 इज अ रैशनल नंबर. 2/3 क्या है? 2 और 3 दोनों ही इंटीजर्स हैं. अगर मैं बात करूँ -6/7, दिस इज अ रैशनल नंबर. क्यों? क्योंकि -6 क्या है यहाँ पे? इंटीजर. यहाँ पर हमारे जो p और q है दे कैन बी, दे आर इंटीजर्स, वो इंटीजर्स हो सकते हैं. सिर्फ डिनोमिनेटर जो होता है हमारा यानी कि q, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, बाकी p और q की वैल्यू कोई भी कुछ भी हो सकती है, एनी इंटीजर. ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूँ 6/-8 की, दिस इज आल्सो रैशनल नंबर. क्यों? क्योंकि 6 इज आल्सो एन इंटीजर एंड -8 इज आल्सो एन इंटीजर. ठीक है, तो क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स? द नंबर्स व्हिच आर ऑफ द फॉर्म p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स. p और q क्या होते हैं हमारे यहाँ पर? इंटीजर्स होते हैं. अब बात करेंगे फर्दर रैशनल नंबर्स की. अच्छा देखो, जितने भी जो हमने बात करी फ्रैक्शंस की और रैशनल नंबर्स की, जितने भी फ्रैक्शंस हैं दे ऑल आर रैशनल नंबर्स. जितने भी हैं. क्यों? क्योंकि फ्रैक्शंस में जो हमने p और q लिया वो सभी के सभी क्या थे? हमारे होल नंबर्स थे. और जब हमने बात की रैशनल नंबर्स की, तो रैशनल नंबर्स में p और q क्या थे? हमारे इंटीजर्स थे. अब जो इंटीजर्स होते हैं वो सब इंटीजर्स की जब हमने अभी डेफिनेशन की तो हमने क्या किया? इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स प्लस में नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो इंटीजर में होल नंबर्स इंक्लूड हो गए ना, तो इट मींस जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो सभी के सभी रैशनल नंबर्स में इंक्लूड हो गए. तो जितने भी फ्रैक्शंस हैं दे आर रैशनल नंबर्स. बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर्स में तो नेगेटिव्स भी आ रहे हैं.
मींस न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इंटीजर्स आ रहा है ना, यानी कि जो नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं वो नंबर्स भी आ रहे हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होते, किसमें, होल नंबर्स में। तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं दे कैन नॉट बी फ्रैक्शंस, और रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी फ्रैक्शंस, कुछ होते हैं लेकिन सभी नहीं, ठीक है। ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है, वाइस वर्सा जो है इसका दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। उसके बाद जितने भी हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आई हैव 0.25 डेसिमल नंबर है, इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, कैसे लिखा जाएगा, 25/100 कट हो गया ये 1/4 पे। अब ये जो 1/4 है मेरा, दिस इज ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p and q आर होल नंबर्स, जितने भी डेसिमल्स हैं उनको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, और जितने भी फ्रैक्शंस हैं दे आर रैशनल नंबर्स, जितने भी डेसिमल नंबर्स हो गए मेरे दे आर आल्सो रैशनल नंबर्स, ठीक है, जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं वो सभी भी रैशनल नंबर्स हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर। सपोज करो मेरे पास नंबर है 1/4, ठीक है, जो ये ऊपर वाला नंबर होता है दिस इज न्यूमरेटर, और जो हमारा नीचे होता है दैट इज डिनोमिनेटर। यानी जब हमने एक जनरल बात की थी अबाउट रैशनल नंबर्स, जो हमने बात की थी दे आर ऑफ द फॉर्म p/q, तो इस p/q में जो p होता है दिस इज न्यूमरेटर एंड q इज डिनोमिनेटर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। सपोज करो मेरे पास एक रैशनल नंबर है 7/5, p/q की फॉर्म का है q 0 के इक्वल नहीं है, तो इट मींस इट इज अ रैशनल नंबर। 7/5, 7 और 5 दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है, तो दिस इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। दूसरा हमारे पास होता है नेगेटिव। अगर इसी 7/5 को मैं लिख दूं लाइक माइनस ऑफ 7/5, मींस ऊपर मैंने माइनस लगा दिया, अब 7 की जगह न्यूमरेटर में कितना है मेरा -7, ठीक है। तो अगर एक नेगेटिव साइन आ गया देन इट इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 7/-5 देन आल्सो इट इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव हो जाए तो मींस -7/-5, तो देन इट इज नॉट अ नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा कितना ये 7/5, तो दिस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। अगर एक नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव रैशनल नंबर है, अगर दो नेगेटिव साइंस आगे मींस न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स की। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सपोज करो मेरे पास कोई रैशनल नंबर है 4/5, ठीक है, रैशनल नंबर है। अब मैंने इस 4/5 को मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, किसी भी नंबर से, कोई भी रैंडम नंबर ले लो, सपोज 5 ले लिया, कोई भी रैंडम नंबर लिया मैंने, 5 की जगह आप 6 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 20, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 25, आगे। अब जो ये 20/25 है ना वो इसकी इक्विवेलेंट है। क्यों है इक्विवेलेंट, क्योंकि इसी नंबर को तो एक नंबर से मल्टीप्लाई करके मैंने ये नंबर बनाया है। मींस देखो अगर मैं बात करूँ इसकी 20 और 25 की, अगर मैं इसे कट करूँ, अगर मैं इसको कट करती हूँ तो ये एक नंबर पे कट हो जाएगा। मींस कोई ऐसा नंबर है जो 20 और 25, कोई ऐसा नंबर जिसकी टेबल में 20 या 25 दिया है, दैट इज 5। अगर मैं 5 पे कट करती हूँ इसको तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो ये वापस मेरे पास कितना आ गया 4/5 ही तो आ गया ना, है ना। मतलब मैंने 4/5 को मल्टीप्लाई किया किसी एक नंबर से, तो जो मेरे पास नंबर आएगा वो उसी के इक्विवेलेंट होगा। और एग्जांपल लेके देखते हैं, सपोज 2/3 है, ठीक है, 2/3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। नाउ 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। अब ये जो नंबर है ये 2/3 के इक्विवेलेंट है। कैसे, अगर मैं इसे कट करती हूँ 2 पे कट हो जाएगा ये, अगर मैं इसे 2 पे कट करती हूँ तो मेरे पास आ गया 8/12, फर्दर 2 पे कट हो जाएगा 4 जा 6 जा, कितना आ गया 4/6, फर्दर 2 पे कट होगा कितना आएगा 2/6,
2/3। तो इट मीन्स ये जो नंबर था मेरा वो वापस से इसी के इक्वल आ गया ना, 2/3 के जो नंबर मैंने पहले लिया था, है ना। तो जो ये 2/3 है इसके इक्विवेलेंट बन गया एक राशनल नंबर, दैट इज 16/24। अच्छा, हमने 8/12 इसका जब हमने कट किया था बस एक नंबर आया 8/12, ये भी इसके इक्विवेलेंट है। 4/6 जो नंबर आया वो भी इसके इक्विवेलेंट है। क्यों? देखो 2/3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 से तो कितना बना, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, आगे यही नंबर। और अगर मैं 2/3 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, वापस से वही नंबर आ गया ना, ये नंबर जो हमने मल्टीप्लाई किया तो, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है, हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। मींस अगर मैं किसी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करती हूँ अगर, तो जो मेरे पास रिजल्टिंग रैशनल नंबर आएगा दैट इज द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ प्रीवियस वन। मींस से 2/3 को मल्टीप्लाई किया एक नंबर से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, जो रिजल्टिंग नंबर आया मेरे पास दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस रैशनल नंबर, ठीक है। ये था हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की। हमने जब इंटीजर्स किए थे तो हमने उसमें भी एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ी थी। मींस सपोज करो जैसे हमारे पास नंबर था 6, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी थी 6। अगर मेरे पास कोई नंबर था -7 तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी थी 7। सेम है रैशनल नंबर्स में भी। सपोज करो मेरे पास कोई नंबर है 2/5, मुझे निकालनी है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो क्या होगा, ऊपर अलग से एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी और डिनोमिनेटर की अलग से, ठीक है। न्यूमरेटर की अलग से हो जाएगी, डिनोमिनेटर की अलग से। अब मेरे पास सिंपल 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू बन गई, तो कितनी आई 2, और 5 की 5। अगर नेगेटिव होता तो मीन सपोज करो मेरे पास होता -7/5, इसके निकालने थे मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू, तो क्या हो जाता -7/5। -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी 7 और 5 की 5। होता क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू में जो नेगेटिव साइन होता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। अगर नेगेटिव साइन है ही नहीं तो वो पॉजिटिव रहेगा। मींस अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रही हूँ किसी भी नंबर की, तो बेसिकली क्या होगा, जो नेगेटिव साइन होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर। इसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर रिड्यूस्ड फॉर्म, एक ही बात होती है, ठीक है। देखो सपोज करो आई हैव अ नंबर 16/12, मेरे पास कोई एक नंबर है 16/12, मुझे निकालनी है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकलेगी, जो भी मुझे नंबर दिया हुआ है मुझे इसे कट करना है, और तब तक कट करते चले जाना है जब तक दोनों ही नंबर्स मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों सेम नंबर पे कट होने बंद ना हो जाए। अब देखो दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है, तो मैं 2 पे कट कर सकती हूँ उसको। अगर मैं 2 पे कट करती हूँ तो 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, कितना है मेरे पास 8/6। क्या 8/6 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है? नो, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि अभी भी ये फर्दर कट हो सकता है। किस टेबल पे? 2 के टेबल पे। तो कट करूँ 4 जा 3 जा, कितना आया 4/3। अब देखो क्या फर्दर किसी और टेबल पे 4 और 3 कट हो सकता है अदर देन 1 को नहीं इसमें इंक्लूड करना, किसी नंबर पे कट नहीं हो रहा, तो 4/3 जो है मेरी दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी 16/12 की, ठीक है। मींस आपको तब तक कट करना है जब तक कि दोनों का HCF 1 नहीं आ जाता। मींस दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ ना बचा है, सिर्फ 1 होना चाहिए कॉमन फैक्टर, आपको तब तक कट करना है। और जैसे ही आपके पास एक ऐसा नंबर आ जाए, ऐसा राशनल नंबर आ जाए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इनके कॉमन फैक्टर्स में 1 के अलावा कोई नंबर है ही नहीं, तो वो बनेगी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम रिड्यूस्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाए फाइंड आउट द स्टैंडर्ड फॉर्म या रिड्यूस्ड फॉर्म, तो एक ही बात है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स किन्हीं भी
दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइटली मेनी मीन्स बहुत सारे जिनकी काउंटिंग ही नहीं है, इतने रैशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है -6/7। सपोज करो कौन नंबर है, आई हैव 7/12 -7/12। ठीक है, मुझे निकालने हैं इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर, राइट। अब जब भी मुझे इनके बीच का रैशनल नंबर निकालना है, इसको इजी एग्जांपल लेते हैं करते हैं। मुझे निकालना है दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो जब भी मुझे रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मुझे चेक करना है कि जो इनका डिनोमिनेटर है ना ये सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम इसे सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सेम, इनका एलसीएम लेंगे। 7 और 2 का एलसीएम कितना होगा 14, तो मतलब मुझे इनके डिनोमिनेटर को 14 बनाना है सबसे पहले तो, राइट। अब यहाँ पर है मेरे पास -6/7, अब मुझे यहाँ पर 14 बनाना है। अगर मुझे 14 बनाना है तो मैं 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 14 आ जाए, 2 से। तो 2 से अगर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो कितना बना 6 2 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14। एक नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव साइन रहेगा साथ। नेक्स्ट क्या है मेरा -7/2। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है 2, मुझे बनाना कितना है 14, तो 14 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 7 से। 7 से अगर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 40 नेगेटिव। अब देखो बेस आ गया, इनका डिनोमिनेटर सेम आ गया, डिनोमिनेटर सेम आ गया तो मुझे करना क्या है -12 और -49, इनके बीच के रैशनल नंबर्स निकालने हैं, -49 एंड बिटवीन -12। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2 और 7 इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, तो इनके बीच के नंबर्स और कौन से होंगे 3 4 5 और 6। ये जो नंबर्स हैं वो इनके बीच के नंबर्स हैं। अब सिमिलरली मुझे -49 और -12 के बीच के नंबर्स देखने हैं, कौन कौन से नंबर्स होंगे -48/14। देखो डिनोमिनेटर तो सेम है ना इनका, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो मुझे बेसिकली सिर्फ न्यूमरेटर्स के बीच के नंबर्स चेक करने हैं, ठीक है। -48/14 -47/14 -46/14 45/14, ये चलते जाएंगे कहाँ तक, अप टू -11/14 तक, सॉरी -13/14, राइट। अब सारे के सारे जितने भी ये रैशनल नंबर्स हैं वो किन किन के बीच में है, -6/7 और -7/2 के ही बीच में। अब देखो आप कहोगे कि ये दोनों निकाले थे बिटवीन -49/14 और -12/14, हमने तो इनके बीच के नंबर्स निकाले थे, लेकिन ये जो दो नंबर्स हमने बनाए हमने इसी के तो इक्विवेलेंट बनाए ना, है ना। तो बेसिकली जो ये सारे रैशनल नंबर्स है वो इन्हीं के बीच के तो रैशनल नंबर्स है। अब देखो कई बार क्या होता है, हमारे पास जो फ्रैक्शन दे रखे, जो हमारे पास ये रैशनल नंबर्स दे रखे होते हैं, इवन जब हम इनका डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं ना, तो उसके बावजूद भी क्या होता है कि इनके बीच में सिर्फ एक आधा ही रैशनल नंबर मिल पाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नंबर है, सपोज आई हैव 8/9 एंड 11/9, मेरे पास ये रैशनल नंबर्स है, ठीक है। मुझसे ये कहा जाए कि इनके बीच में आपको फाइंड आउट करने हैं 10 रैशनल नंबर्स। अब मुझे 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, ठीक है, तो बेसिकली मुझे सिर्फ न्यूमरेटर्स चेक करने हैं, यानी कि 8 और 11 के बीच के नंबर्स। 8 और 11 के बीच के नंबर्स कौन कौन से होंगे 9 और 10, तो मेरे पास इनके बीच के रैशनल नंबर्स कौन कौन से हैं 9/9 और 10/9। लेकिन मुझे कहा तो कितने हैं निकालने के लिए 10, मुझे 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो क्या करेंगे हम, देखो 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं ना, देखो इसके अंदर तो क्या है डिनोमिनेटर सेम है दोनों का। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो पहला स्टेप हमारा है डिनोमिनेटर को सेम करना, ठीक है। डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, सपोज करो आपको निकालना है 10 रैशनल नंबर्स, तो 10 से बड़ा नंबर 11, 10 से जस्ट बड़ा कौन सा 11 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। 8/9 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन द न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। 8
11 जा 88, 11 9 जा 99। नेक्स्ट क्या है 11 बाई 9, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 11 से, 121 एंड 99। अब देखो बेस अभी भी सेम है। अब नंबर्स न्यूमरेटर में क्या क्या बचा पहला मेरे पास 88 एंड 121। तो बेसिकली मुझे 88 और 121 के बीच के नंबर्स लिखने हैं। अब 88 और 121 के बीच में ऑब्वियसली 10 से ज़्यादा नंबर्स हैं, है ना। मीन्स 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 मीन्स अप टू सो कहाँ तक 120 बाय 99 तक। ये सभी के सभी नंबर्स जो आएंगे वो दोनों के बीच के आएंगे, ठीक है। उसने मुझसे पूछे कितने थे 10 रैशनल नंबर्स, तो 10 लिख दो कोई से भी बीच के, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, बहुत बार होगा भी ऐसा कि जब आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में, तो कई बार ऐसा होगा सपोज करो जैसे यही दो नंबर्स थे, इनके बीच में आपसे कहा जाए कि 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। लेकिन इनके बीच में एक्चुअल में है कितने, सिर्फ दो ही रैशनल नंबर्स। तो क्या करेंगे 10 से जस्ट एक बड़ा नंबर 11 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी दोनों का, दोनों को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन जाएंगे हमारे, यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होंगे। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बन के अब करना क्या है, इनके बीच के जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सबको लिख दो, वो सभी के सभी आ गए रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स। अब ये जो रैशनल नंबर्स है वो इन दोनों के बीच के ही हैं, क्यों, क्योंकि हमने जब मल्टीप्लाई किया 11 से तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाई, वो इन्हीं के तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस थी। तो जितने भी ये नंबर्स आए हमारे वो सारे इन्हीं के बीच के हैं। अब देखो इस तरह से मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करती तो और ज़्यादा नंबर्स आते, 13 से करती तो और ज़्यादा आते, सपोज करो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने ज़्यादा नंबर्स आ जाते। तो इस तरह से कोई भी दो रैशनल नंबर्स अगर मेरे पास है तो मुझे उनके बीच के रैशनल नंबर्स निकालने आ गए। देयर आर इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर्स, बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, कोई काउंटिंग ही